नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। जहां बड़ा हादसा झांसी में हुआ, जिसके बाद अब अस्पतालों की पड़ताल की जा रही है। आईसीयू में एक बेड पर कितने बच्चे भर्ती हैं, एक वेंटिलेटर पर कितने बच्चे इलाज करा रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर एक्सपायर तो नहीं हुआ, फायर अलार्म बज रहा है या नहीं, कोई हादसा होने पर जरूरी इंतजाम है या नहीं, ऑक्सीजन प्लांट में कोई गड़बड़ी तो नहीं, अस्पताल आने वालों को सही इलाज मिल पा रहा है या नहीं, ऐसे तमाम चीजों को लेकर अब इंस्पेक्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यह बड़ा हादसा हुआ जिसमें अब नवजात बच्चों में मरने वालों की संख्या 15 हो गई है। आपको बताते चले कि जिस कमरे में ये आग लगी वो एनआईसीयू था, जिसमें बच्चे मौजूद थे। ऑक्सीजन से लैस ये पूरा कमरा था, जहां पर बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अब ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका इंस्पेक्शन लगातार किया जा रहा है, जांच की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था है कि नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, जिसकी वजह से सबसे बड़ा वजह मानी जा रही है इस हादसे की। अस्पताल आने जाने वालों को सही इलाज मिल पा रहा है या नहीं। हालांकि ये जो सवाल है जिन्हें आज पूछा जा रहा है, इन सवालों के जवाब होने चाहिए थे, जिसकी वजह से यह हादसा ना हो पाता। लेकिन यूपी के झांसी अग्निकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से 10 मासूमों की जान चली गई है। आपको बता दें ये संख्या 15 तक भी पहुंच गई है। वहीं कई परिजनों ने अपने जिगर के टुकड़ों को हमेशा के लिए खो दिया। इस दर्दनाक अग्निकांड के बाद हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर अस्पतालों का निरीक्षण किया और जानने की कोशिश की कि अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाएं धरातल पर कितनी सही है। इसी क्रम में हिंदी खबर की टीम ने मेरठ के जिला अस्पताल में पहुंचकर रियलिटी चेक किया, जहां मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की जगह कूड़े का अंबार मिला। इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ समय पहले झांसी के मेडिकल कॉलेज में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने की वजह से 10 बच्चों की जलकर दर्दनाक मौत हो गई थी। बाकी बच्चों को घायल अवस्था में वहां से निकाल करके दूसरे वार्ड में शिफ्ट करना पड़ा था, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए शासन के 2 आला अधिकारियों को मौके पर पहुंचना पड़ा और स्थिति को संभालना पड़ा था। जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के मुखिया स्वयं योगी आदित्यनाथ द्वारा तमाम प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस और अस्पताल को निर्देशित करते हुए साफ तौर पे कहा गया था कि तमाम अस्पतालों में अग्निशमन यंत्र, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय और रखरखाव की तमाम व्यवस्थाओं को सुधार लिया जाए। यहाँ तक कि उन्होंने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी थी। मैं इस समय मौजूद हूँ जनपद मेरठ के जिला अस्पताल में, जहाँ मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि साफ सफाई की अगर बात की जाए, शुरुआत से ही मैं बात करूंगा, अगर साफ सफाई की बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं नगर निगम के कुछ कचरे के जो डब्बे रखे हुए हैं, उनमें कूड़ा अभी भी दिन के लगभग ये 12 बजे का टाइम हो रहा है, अभी भी कूड़ा जस का तस इनमें पड़ा हुआ है। आप तस्वीरों में साफ तौर से साफ सफाई को देख ही रहे हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं कि जिला अस्पताल के बच्चा वार्ड में। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो एक बार बच्चा वार्ड का जो ये बैनर लगा हुआ, होर्डिंग लगा हुआ, इसको दिखाएं, और साथ ही मेरे साथ में बच्चा वार्ड में मेरे साथ साथ वो प्रवेश करें। आप गेट देख सकते हैं, बच्चा वार्ड का गेट है, जहां से एंट्री करते हैं। एंट्री करने के साथ ही यहाँ से ये खुला हुआ है। इसको अगर बात की जाए कि गेट की क्या व्यवस्थाएं हैं, तो गेट काफी सही नजर आ रहा है। इसके बाद मैं कहूंगा सहयोगी से वो अंदर आए। यह बच्चा वार्ड है। ऐसा ही वार्ड झांसी अस्पताल के अंदर हुआ करता था, मेडिकल कॉलेज के अंदर हुआ करता था। कुछ बाल रोग ओपीडी के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ बैठे हुए लगातार मरीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। अग्निशमन यंत्र की अगर बात करें, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि अग्निशमन यंत्र के रूप में एक फायर सिलेंडर यहाँ ऑफिस में लगा हुआ है। आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ बाल रोग ओपीडी के ऑफिस के अंदर ये सिलेंडर लगा हुआ है। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो सिक्योरिटी के रूप में ये मार्शल यहाँ तैनात किए गए हैं। तमाम व्यवस्थाएं फिलहाल मेरठ का जिला अस्पताल प्रबंधन बनाते हुए चल रहा है। ये टॉयलेट यहाँ का वार्ड का, मैं सहयोगी से कहूंगा वो टॉयलेट को दिखाएं थोड़ा। ये टॉयलेट है, लेकिन टॉयलेट के यहाँ गेट पर ताला लगा हुआ। हो सकता है कि नहीं सुरक्षा कारणों से इस ताले को लगाया गया हो, कहीं कोई सुरक्षा की जो बात आए तो उसकी सुरक्षा की दृष्टि को
रखते हुए हो सकता है जिला अस्पताल प्रबंधन ने यहाँ ये ताला लगाया हो। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये जीने का वही रास्ता है जो यहाँ से होते हुए बच्चा वार्ड में पहुंचता है। ये दूसरी मंजिल पर ये बच्चा वार्ड है, इस साइड भी ये बच्चा वार्ड है और इस साइड भी ये बच्चा वार्ड है। अब हम कोशिश करते हैं अंदर चल करके एक बार आपको बच्चा वार्ड दिखाने की। ये भोजन का जो मेन्यू जो यहाँ मरीज और तीमारदार है, बच्चे हैं, उनको खाने में क्या क्या दिया जाता है वो यहाँ मेंशन किया गया, लिखा गया है। शाम 6 से 7:30 तक। और सामग्री में अगर बात की जाए तो फल, सेब, केला, दाल, रोटी, सब्जी, ये सारी चीज, इनकी क्वांटिटी भी लिखी गई है कितने ग्राम में और एक दिन के लिए कितनी डाइट जो है वो देनी चाहिए बच्चों को और उनकी माताओं को। अब हम वार्ड के अंदर पहुंच गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वार्ड के अंदर काफी ये जो बेड हैं उनकी गिनती की अगर मैं बात करूं तो दोनों तरफ इस साइड में 5 बेड हैं और आप इस साइड में भी देख सकते हैं। तस्वीरों में आप देख ही रहे हैं कि इस साइड में 5 बेड हैं और इस साइड में भी 5 बेड नजर आ रहे हैं। तो वैसे आप देख सकते हैं कि बेडों की संख्या तो यहाँ 10 है, लेकिन बच्चों के और उनके तीमारदारों की संख्या मिला करके लगभग यहाँ दोगुनी है। संभवतः हो सकता है कि यहाँ मरीजों की वजह से संख्या ज्यादा दिखाई दे रही हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा वार्ड है, उनके परिजन जो है वो दिन का समय है, ज्यादा की संख्या में आ गए हो, इसलिए यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहे हो। बहरहाल 10 बेड यहाँ दिखाई दे रहे हैं और 10 बेड के ऊपर लगभग कितने बच्चे हैं ये हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ ड्यूटी ऑफिसर कौन है, वार्ड बॉय कौन है? फिलहाल यहाँ वार्ड में तो ये ड्यूटी रूम है, नर्सिंग स्टेशन है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये नर्सिंग स्टेशन रूम है। यहाँ ड्यूटी ऑफिसर आपका क्या नाम है? अरुण कुमार सर। अरुण जी, आप किस पोस्ट पे? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट। आप नर्सिंग ऑफिसर। सर, ये कैपेसिटी जो है वार्ड की, ये कितने बच्चों की है और अभी कितने बच्चे यहाँ एडमिट है? 18 बच्चों की कैपेसिटी है और 1 से लेके 16 साल तक के बच्चे गैर गंभीर रोगी के लिए, ठीक है। सो 18 बच्चों की यहाँ कैपेसिटी है और फिलहाल पे अभी हमारे पास में 11 बच्चे हैं। नहीं, जैसे बेड यहाँ अभी 10 है तो 9 बेड इस साइड है हमारे, 9 इस साइड। अच्छा, दोनों वार्ड में 18 बच्चों की कैपेसिटी? 18 बच्चों की कैपेसिटी है। लेकिन तस्वीरों में जैसे नजर आ रहा है बच्चे कम है, उनके गार्जियन ज्यादा है। अब 2-4 बार तो इन्हें भगा दिया है, गार्ड भाई साहब आते हैं चले जाते हैं, क्या कि अब ये फिर जाएंगे, फिर 10 मिनट बाद फिर आ जाएंगे। अच्छा, इन वार्ड बॉयों में अगर ड्यूटी की बात की जाए कितने वार्ड बॉयज की ड्यूटी है, कितनी वार्ड आया इसके अंदर? यहाँ पे वार्ड बॉय की ड्यूटी एक ही है मॉर्निंग में, ठीक है, और एक ही वार्ड आया तो है नहीं, वार्ड बॉय है बस यहाँ पर वार्ड बॉय। अच्छा, बात अगर की जाए जैसे अभी झांसी का आपने प्रकरण सुना होगा, बहुत ही दुखद वो घटना थी। 10 बच्चे उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने की वजह से जल के मर गए। कि हाँ, अगर ऐसी घटना अगर इनकेस ईश्वर ना करे अगर होती है तो उसको संभालने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हमारे पास में 5 सिलेंडर रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये लगे हुए हैं हर उसमें, जैसे एक ड्यूटी रूम में है, बच्चा वार्ड उसमें भी होगा, कमरों में भी, और दोनों कमरों में लगे हुए हैं। तो उसको संभालने के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? हमारे पास में 5 सिलेंडर रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये लगे हुए हैं हर उसमें, जैसे एक ड्यूटी रूम में है, बच्चा वार्ड उसमें भी होगा, कमरों में भी, और दोनों कमरों में लगे हुए हैं। मतलब फायर सिलेंडर के जो ऊपर है वो सारी व्यवस्था नहीं है। पाइपलाइन की जो पानी की जो पाइपलाइन होती है उसको पाइप को डाल करके अगर वहां तक पानी पहुंचाया जा सके, उस बिल्डिंग के फ्लोर पर पानी पहुंचाया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था? इस बारे में तो देखो सर वो बता पाएंगे ऑफिस वाले कि क्या व्यवस्था करी गई है। वो तो बताएंगे। यहाँ है नहीं लगी हुई इसमें, ठीक है ना सर, और जो भी होगा फ्यूचर में जैसे भी होगा बात करके डालते हैं कंप्लेंट और फिर देखते हैं जो भी होगा। देखो, जैसा कि यहाँ अभी नर्सिंग ऑफिसर साहब ने बताया कि यहाँ जो आग की व्यवस्था है, संभालने की जो आग की व्यवस्था आप देख सकते हैं, आपने नीचे भी ओपीडी सेंटर में भी देखा और यहाँ ये नर्सिंग ड्यूटी स्टाफ रूम है, यहाँ भी एक देख सकते हैं। अगर बात एक्सपायरी की जाए तो मैं अपने सहयोगी से कहूंगा वो थोड़ा कैमरा जूम करके सिलेंडर के पास तक दिखाएं। ये 5/2/2024 से एक्सपायरी डेट इस पे 14/2/2025 ये दर्शाई गई है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं। कोशिश करेंगे दूसरे वार्ड में चलने की, जो दूसरे साइड वार्ड है। यहाँ
मरीज से मिलने का जो टाइम है वो भी दर्शाया गया है। ये उसका मेन्यू यहाँ लगाया गया है। सुबह 6 से 7, 7:30 बजे तक, दोपहर 3 बजे से 4 बजे तक मरीज से तीमारदारों का मिलने का समय लगाया गया। लेकिन फिर भी कुछ तीमारदार, हो सकता है बच्चों से चूंकि खास लगाव उनके परिजनों को होता है, तो इस वजह से वो अस्पताल के अंदर आ गए हूँ। ये दूसरा वार्ड है। व्यवस्थाएं और तस्वीरें दोनों आपके सामने हैं। ये आप इस बेड का, ये मैं सहयोगी से कहूंगा, इस गद्दे को भी थोड़ा दिखाएं। व्यवस्थाएं तो काफी अच्छी है, लेकिन हो सकता है कुछ धन का भाव रहा हो या फिर ये गद्दा रिप्लेस करने में कुछ समय लगा हो। तो ये भी संभव हो सकता है कि धीरे धीरे जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो की जा रही हैं। आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? हरजाना जी, आपका यहाँ कोई मरीज है? जी। अच्छा, ये बताइए, जैसे ये बच्चा है आपका, यहाँ जो सुविधाएं हैं, जो चार्ट लगा हुआ है, क्या वो आप बच्चे को, आप लोगों को समय पे मिल पा रही है? चार्ज कैसे मुझे बता दो। दवाई गोली और डॉक्टर लोग समय पे देखने के लिए आपको आते हैं? आ रहे हैं। पक्का? तो वैसे तो मरीज भी यहाँ अस्पताल प्रबंधन की ही विषय में बताते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहूंगा, साप्ताहिक चादर परिवर्तन आवृत्ति है यहाँ। यानी किस तारीख, किस दिन में सोमवार को सफेद रंग की चादर होनी चाहिए, मंगलवार को नारंगी ऑरेंज होनी चाहिए, बुधवार को हरा, बृहस्पतिवार पीला, शुक्रवार गुलाबी, शनिवार नीला, रविवार लाल। लेकिन वैसा कुछ यहाँ आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो चार्ट लगाया गया है वो भी नजर नहीं आ रहा। साथ ही एक गद्दा और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये बच्चा वार्ड में इस गद्दे की हालत भी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से ये बच्चा वार्ड की स्थिति है। अब हम दूसरे अन्य जगह पर चल के आपको इस जिला अस्पताल की और तस्वीरों से भी रूबरू कराएंगे। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो मेरे साथ साथ चलते रहे। हम पहुंच चुके हैं जिला अस्पताल के बिल्कुल ग्राउंड के बीचों बीच। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सामने वो जो लाइन, पाइपलाइन जो आपको दिखाई दे रही है तस्वीरों में, वहां पर्ची काउंटर है। वहां लोग लाइन में लग करके अपनी अपनी पर्चियां बनवाते हैं और अपने अपने जो वार्ड हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके पास इलाज कराने के लिए जाते हैं। और ठीक इमरजेंसी जो वार्ड है वो भी यहाँ ग्राउंड के सामने ही तस्वीरों में आपको नजर आ जाएगा। यह इमरजेंसी वार्ड है। इस इमरजेंसी वार्ड के बाहर यहाँ आने वाले मरीजों के तीमारदारों के लिए पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हैं, ये जिला अस्पताल के पीने के पानी की व्यवस्थाएं हैं। ये टैंकी नजर आ रही है। फिलहाल पानी तो इसके अंदर चल रहा है, लेकिन मैं सहयोगी से कहूंगा थोड़ा दिखाएं कि यहाँ जहाँ पानी के, जो पीने का जो पानी है उसकी व्यवस्थाएं, वहां उसके अंदर गंदगी का क्या हाल है। इस तरफ आप आए, ये भी दिखाएं किस तरीके से जो गंदगी है पीने के पानी के पास में। एक जूम करके थोड़ा दिखाएं कि यहाँ क्या स्थिति है। वो जो पीने का पानी है उसकी जगहों पे इस तरह की स्थिति यहाँ जिला अस्पताल में देखने को मिल रही है। अब एक बार चलते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर और वहां भी देखते हैं कि किस तरीके से जो अस्पताल में सुविधाएं मरीजों को, तीमारदारों को मिल रही हैं। जी, हमारे एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ 4 घंटे के लिए 35,000 रुपए। प्राइवेट हॉस्पिटल में, नाम बताओ? गंगानगर में। नहीं, जिला अस्पताल में अब आप हैं, यहाँ कोई सुविधा आपको मिल रही है? यहाँ कैसी आपको जो है चिकित्सा मिल रही है? फिलहाल तो हमें तो अच्छी लग रही है। निजी अस्पतालों में भी समस्याएं हैं बहुत ज्यादा। निजी में तो जो है टाका डाल रहे हैं आजकल ये लोग। तो यहाँ ये जिला अस्पताल में कुछ मरीज मिले हैं, तीमारदार मिले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इमरजेंसी गेट है और इस इमरजेंसी गेट से हम एंट्री करते हैं। प्यारेलाल अस्पताल का ये इमरजेंसी है। इमरजेंसी वार्ड में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ 2 बेड पड़े हुए हैं। लगातार यहाँ इलाज किया जा रहा है। कुछ स्वास्थ्य कर्मी भी यहाँ है, पुलिसकर्मी भी यहाँ है। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनस है जी। अनस जी, आप यहाँ किस पोस्ट पे हैं? नर्सिंग। नर्सिंग? जी सर। वार्ड बॉय की डॉक्टर? हम तो बताएंगे जी। सर, आप यहाँ पे किस पोस्ट पे हैं? मैं इमरजेंसी इंचार्ज हूँ। सर, एक चीज जानकारी चाहता था, यहाँ इमरजेंसी में कितने वार्ड बॉय की यहाँ तैनाती है और क्या कैपेसिटी इसकी है, कितने बेड की कैपेसिटी है? नहीं, जो वार्ड बॉय है यहाँ इमरजेंसी में नीचे 2 वार्ड बॉय है।
और यहाँ जो मरीजों की कैपेसिटी है, कितने बेड की कैपेसिटी है? यहाँ पर तो 2 ही बेड हैं, ये तो इमरजेंसी में जो ट्राइज एरिया है इसमें जो है, जी। जो वार्ड है जो इमरजेंसी वो 30 वार्ड का ऊपर है। अच्छा, झांसी का प्रकरण तो आपने सुना ही होगा, जी। बहुत ही दुखदायक वहाँ घटना हुई थी। जी। तो उसको लेकर के कोई ना करे ईश्वर कोई ऐसी घटना यदि यहाँ प्यारेलाल अस्पताल में होती है तो आग को रोकने के लिए क्या कुछ व्यवस्था? नहीं, यहाँ पे हमारे पास तो फायर इक्विपमेंट्स हैं जो यहाँ पे नीचे हैं। बाकी तो जो ज्यादा जो कैजुअलिटीज हैं वो जो ओटी है या आईसीयू है जो उनमें है, जो क्लोजिंग एरिया है। नहीं, बच्चा वार्ड भी हमने चेक किया, तमाम हॉस्पिटल का जो है हम लोग चेक करके आए हैं, तो सोचा कि एक बार इमरजेंसी को भी देख लें। तो प्लीज आप यहाँ दिखाएंगे एक बार कहाँ वो इमरजेंसी का? तो ये नीचे जो है आप ये देखेंगे तो ये जो फायर इक्विपमेंट्स है, बाकी वार्ड जो है हमारा वो ऊपर। जी। यानी फायर इक्विपमेंट्स के नाम से खाली सिलेंडर्स ये है? हाँ, ये है। एक ही सिलेंडर है? हाँ, यहाँ पे एक नीचे एक है और बाकी तो जो ऊपर वार्ड है फिर वहाँ पे है, क्योंकि यहाँ तो 2 ही पेशेंट की कैपेसिटी हम नीचे रखते हैं, इसीलिए एक ही सिलेंडर। हाँ जी, ये ऊपर वार्ड ऊपर है। ये थे हमारे साथ में इमरजेंसी इंचार्ज। आपने इन्होंने बताया कि यहाँ ये फायर सिलेंडर लगा हुआ है, इसकी भी वैलिडिटी वही आप देख रहे हैं 15/2/2024 से 14/2/2025 इसकी वैलिडिटी है। और डॉक्टर साहब ने बताया, जो इमरजेंसी के इंचार्ज हैं, उन्होंने बताया कि फायर सिलेंडर यहाँ पे लगाया हुआ है, नीचे भी 2 लगाए हुए हैं। यानी आग से बचने की अगर बात करें तो अस्पताल में फायर सिलेंडर्स के ऊपर ही पूरा का पूरा अस्पताल जो है वो टिका हुआ है। पाइपलाइन जैसी चीज या पानी से आग पर कंट्रोल पाए जाने जैसी पाइपलाइन फिलहाल अभी हमें पूरे अस्पताल में कहीं नहीं दिखाई दी है। बहरहाल जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं आपने तस्वीरों में बखूबी देखी हैं, मरीजों से भी हमने बात की है, किस तरीके का उनको इलाज मिल रहा है, सिक्योरिटी की व्यवस्था भी आपने देखी है। बहरहाल जो घटनाएं हैं उनसे प्यारेलाल अस्पताल या तो सबक नहीं लेना चाहता या फिर यहाँ का प्रबंधन जो है वो व्यवस्थाएं कर पाने में असमर्थ है, या फिर सरकार से धन इनको आवंटन नहीं हो रहा है जिस कारण यहाँ व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल तस्वीरों में साफ तौर से देखने को मिला कि जिस तरह की घटना झांसी में हुई थी, वहां 10 बच्चे जलकर उनकी मौत हो गई थी, और यहाँ अस्पताल में सिवाय एक सिलेंडरों के बाकी कोई अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था नहीं है। तमाम पानी के पीने की व्यवस्थाएं आपने देखी, शौचालय की व्यवस्था आपने देखी, मरीजों से भी हमने बात की, बेड और उन पर पड़ी हुई चादरों की भी व्यवस्था देखी। तो खाली मेन्यू तो लगाए गए हैं, लेकिन मेन्यू लगाने के बाद में यहाँ नियमों का पालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या सरकार के निर्देशों का यहाँ के प्रबंधन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, या फिर यहाँ का प्रबंधन अपनी लापरवाही और अनुशासनहीनता करते हुए इस सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहा है? यह तो प्रबंधन और सरकार ही बेहतर समझ सकते हैं। फिलहाल प्यारेलाल अस्पताल की स्थिति आपने देखी, जो कि सही नहीं है किसी भी हालत में, मानकों पे ना ही उन पे छपे हुए मेन्यू के आधार पर। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट अर्जुन के साथ अर्जुन त्यागी, हिंदी खबर, मेरठ। वहीं मेरठ के जिला अस्पताल से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं अर्जुन, देखिए अभी हमने आपकी पूरी रिपोर्ट देखी जिसमें कई कमियां भी आपने उजागर की कि क्या कुछ व्यवस्थाओं की यहां पर कमी देखी जा रही है, और जिस तरीके का हादसा झांसी में हुआ, हम नहीं चाहते कि ऐसे हादसे कहीं पर भी और दोहराए जाएं या हो, लेकिन अगर हो जाते हैं तो क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्थाएं वहां पर देखी गई, बेडों की क्या कुछ व्यवस्था देखी गई, मरीजों के लिए क्या कुछ व्यवस्था वहां पर आपने देखी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं फिलहाल जिला अस्पताल में ही मौजूद हूं। जो व्यवस्थाएं यहाँ की दिखाई गई हैं वो एकदम सही दिखाई गई है। बच्चा वार्ड में जब हम पहुंचे तो वहां पे बेडों की जो स्थिति थी वो सही नहीं थी। बच्चों के साथ में उनके बच्चों से ज्यादा उनके तीमारदार वहां जो उपस्थित थे वार्ड में। और सिक्योरिटी की अगर बात करें, कहने को तो यहाँ 29 गार्ड शिफ्ट वाइज ड्यूटी पे लगाए गए हैं। शिफ्ट वाइज 25 सफाई कर्मचारी यहाँ ड्यूटी पे लगाए गए हैं। 3 एम्बुलेंस यहाँ 24 आवर्स तैनात की गई हैं। 12 यहाँ वार्ड हैं, लेकिन किसी भी वार्ड में एक आईसीयू को छोड़कर, आईसीयू में भी एक सबसे बड़ी खामी ये देखने को मिली कि वहां जब हम पहुंचे तो वहां आईसीयू वार्ड में एंट्री गेट तो था, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं है। जब इस बारे में जानकारी करने का प्रयास किया गया तो यहाँ बताया गया कि ये अभी नई बिल्डिंग तैयार हुई है, इसमें इमरजेंसी गेट नहीं बनाया गया है। अब बिल्डिंग तैयार हो चुकी है और इमरजेंसी गेट नहीं बना है, तो ये बड़ा सवाल अपने आप में है। बड़ी एक लापरवाही सामने उजागर हो रही है। साथ ही यहाँ खाने पीने की कुछ और जो पानी पीने की व्यवस्थाएं हैं, कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जहां मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर आप मेरे पीछे की तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड है। इमरजेंसी वार्ड के ठीक सामने जो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीरों में,
वो एंट्री गेट है। साथ ही इस इमरजेंसी वार्ड के यहाँ ये पीने के पानी की व्यवस्था प्यारेलाल अस्पताल के अधिकारियों द्वारा की गई है। कहने को तो यहाँ 25 सफाई कर्मचारी शिफ्ट वाइज पाली वाइज तैनात है, लेकिन पानी के पीने की जो व्यवस्था है वहाँ किस कदर गंदगी पसरी हुई है, किस कदर जो है गंदगी का आलम यहाँ पे है, ये आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं बिल्कुल। कि किस तरीके से जो पीने के पानी है जहां से संक्रमण लोगों में फैलने का खतरा बड़ा रहता है। आप देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे गंदगी की तस्वीरें साफ तौर से आपको देखने को मिल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो एंट्री गेट है भैया, मैं आपको एंट्री गेट पे भी लेके चलता हूँ, कुछ तस्वीरें और मैं आपको दिखाऊंगा। ये व्यवस्थाएं आप देखिए, अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस की जगह ऑटो और 3 व्हीलर वो एंट्री करके बकायदा आपकी तस्वीरों में से निकलते हुए साफ नजर आ रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर इस तरह से प्राइवेट जो ऑटो 3 व्हीलर और ई रिक्शाज है उनको रेगुलर एंट्री मिलती है। ये आपकी तस्वीरों में सामने जो है ये एंट्री गेट है, और एंट्री गेट के ठीक एंट्री करने के साथ ही आप देख सकते हैं कि ये सीवर लाइन का पानी जो है चौक होकर के इस एंट्री गेट के बिल्कुल फ्रंट पे भरा हुआ है। तस्वीरें साफ तौर पे अपने आप में बयां करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि जो वहां पर चीजें हैं वो बहुत ही बदहाल व्यवस्थाएं हैं। अगर बेडों की बात की जाए, अक्सर ये तस्वीरें देखने को मिलती हैं कि एक बेड पर 3-3 मरीज लेटे हुए होते हैं, जो कहीं ना कहीं अस्पताल की बदहाली का शिकार हो रहे होते हैं। यहाँ पर इस तरीके का कोई तस्वीर भी आपने देखी क्या? बिल्कुल, जब मैं बच्चा वार्ड में पहुंचा तो वहाँ बच्चे तो थे ही थे, उनके साथ में उनकी माताएं और उनके परिजन भी बेड पे लेटे हुए थे। वहीं अगर हमने महिला वार्ड में जाकर के निरीक्षण किया तो वहाँ एक बेड पे 2-2 महिलाओं को भी शिफ्ट किया गया था। अगर बात की जाए पूछताछ की, तो जब हमने इस बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की तो हमें बताया गया कि चूंकि जो कुछ नए कार्य हैं वो अंडर प्रोसेस हैं, तो जो वार्ड नहीं बन पाए हैं उन वार्डों के मरीज को यहाँ इमरजेंसी शिफ्ट किया गया, इसीलिए ये इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आ रही है। अदरवाइज ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि सफाई देने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई, प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति अपने आप में जो सामने तस्वीरों में सभी दर्शक देख रहे हैं वो साफ तौर पर बयां करती नजर आई है। कहीं ना कहीं जो है झांसी की एक बड़ी घटना के बाद सरकार की तरफ से ये बातें कही जाती हैं कि वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ बहुत सजग है, यानी कि पूरी व्यवस्था उनकी तरफ से की जा रही है। जो बजट पास किया जाता है स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर के भी वो बड़े स्तर का होता है, लेकिन जब हम इस तरीके के सरकारी अस्पतालों का रुख करते हैं तो व्यवस्थाएं बहुत ही बदहाल दिखाई देती हैं, निराशाजनक दिखाई देती हैं। तो अब जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं मेरठ से, तो इसमें किसकी गलती मानी जाए? क्या सरकार ने उस तरीके की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए यहाँ पर बजट नहीं दिया या निर्देश नहीं किया, या जो बीच के लोग हैं वो कहीं ना कहीं मरीजों को भी दिक्कत पहुंचा रहे हैं और सरकार की भी छवि को धूमिल कर रहे हैं? देखिए, बजट की अगर बात की जाए, बजट पे अगर चर्चा की जाए, तो बजट अगर सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया होता तो जो यहाँ अंडर प्रोसेस वर्क है, जो काम चल रहा है, नए आईसीयू वार्ड बन रहे हैं और तमाम जो काम चल रहे हैं वो काम नहीं चलते होते। तो बजट की तो कहीं ना कहीं बात ना मिलने की जो कहना है वो बेमानी होगी। साथ ही अगर बात की जाए यहाँ के प्रबंधन की, तो प्रबंधन की इसको लापरवाही माना जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चूंकि सिक्योरिटी जो है यहाँ वो भी एक निजी कंपनी के द्वारा रखी गई है, जो सिक्योरिटी सॉल्यूशन सर्विस के नाम से, जिसका पंजीकृत ड्रेस पहन करके यहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं। वैसे ही चूंकि टेंडर डाल के जो कंपनियां होती हैं उनके माध्यम से यहाँ जो काम है, हॉस्पिटल का जो काम है, बिल्डिंग का, चाहे उसका डेवलपमेंट का काम हो, चाहे फिर उसका मेंटेनेंस का काम हो, वो ऐसी कंपनियों के जरिए टेंडर निकाल के किया जाता है। तो माना यह भी जा सकता है कि कंपनियां सही तरीके का मटेरियल इस तरह का ना लगा रही हो और लापरवाही उसमें करती हुई नजर आ रही है। हाँ, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है अस्पताल प्रबंधन जो है इस तरह की कंपनीज के साथ में मित्रता का भाव तो देखिए, मेरठ की तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।